हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। तो सभी बच्चे हमारे साथ फटाफट कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा पार्टी संधि विच्छेद। ठीक है ना, संधि विच्छेद का हम लोग लाइव टेस्ट करवा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारे साथ आप लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए। आज का जो क्लास होने वाला है हमारे डियर स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही रोचक क्लास होने वाला है। तो आप लोग फटाफट हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है, और टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाएं सभी लोग। क्या आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी गाइज? चलिए देखिए, कहा गया है रख भरोसा खुद पर, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहां होते हैं नक्शे। पंछियों के पास कहां होते हैं नक्शे माय डियर स्टूडेंट्स, फिर भी ढूंढ लेते हैं वो अपने रास्ते। आपके पास नन्हे नन्हे से, छोटे छोटे से, कोमल से दो आंखें हैं, आपके पास अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, तो आप खुद ढूंढ सकते हैं अपने रास्ते को। आपके पास एक सुंदर सा चेहरा है, सारा चीजें ठीक है। तो आप लोग घबराओ नहीं। सभी बच्चे को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी बच्चे को ढेर सारा गुड इवनिंग है, हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार है। आप लोग हमारे साथ फटाफट जुड़ जाओ, ठीक है। चलिए सभी बच्चे जुड़िए पहले हमारे साथ, सभी को ढेर। चलिए तो सभी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं बच्चों। आप लोग जुड़ जाओ हमारे साथ सभी लोग। उसके बाद क्लास को एक बेहतरीन ढंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं बच्चा बाजी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है माय डियर स्टूडेंट्स, की कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट जवाब देना है। अतएव, रामायण, तपोगुण, सदाचार। चलो राइट आंसर बताओ आप लोग फटाफट, सभी लोग कमेंट करके उत्तर देंगे फटाफट जी, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 दिस राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट आप लोग बताएंगे जी। चलिए छापिए फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दिस राइट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चा पार्टी रामायण हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा क्या हो जाएगा, रामायण करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसमें कहा गया हमारा स्वर संधि, तो स्वर संधि हमारा क्या हो जाएगा, रामायण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हम आपको बताए थे ना, हम आपको बताए थे स्वर संधि में कि स्वर वर्ण से स्वर वर्ण के मेल में आए विकार को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया रामायण हो गया, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा नंबर सवाल हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें माय डियर स्टूडेंट्स व्यंजन संधि है। तो देखिएगा, हिमालय हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, सदैव हो जाएगा, या उन्नति हो जाएगा। फटाफट आप लोग राइट आंसर बताओ, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 दिस राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलो फटाफट आप लोग छापो जी, क्वेश्चन नंबर 2 दिस राइट आंसर। तो इसमें हम लोग बताए थे कि हमारा हो जाएगा इसमें माय डियर स्टूडेंट्स उन्नति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जी, उन्नति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, ठीक है। आप लोग के पास में एग्जाम का टाइम बाबू बहुत कम है, ठीक है ना। मात्र 1 महीना आपका एग्जाम का टाइम है, ठीक है ना। आपको 1 महीने के अंदर ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपने जितना क्लास आपको करवाया है, आप बाइक से ही जितना क्लास पाछे हो चुका है, कि पीछे आपका खत्म हो चुका है, वो सारे क्लास को आप लोग रिवाइज करें। जिस दिन आपका क्लास नहीं रहता हो, सिर्फ चीजें आप रिवाइज करें, ठीक है ना। क्योंकि हम हिंदी का जो सिलेबस है बच्चा पार्टी एक ही साथ चल रहा है, ठीक है ना। आपका टेस्ट भी लिया जा रहा है, सिलेबस भी खत्म किया जा रहा है, दोनों चीज हम साथ ही साथ ले रहे हैं। सिर्फ एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले हम लोग आपको टेस्ट सीरीज करवा देंगे, ठीक है ना। वैसा वैसा क्वेश्चन हम लाएंगे, ठीक है ना, जो आपको एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो, बेहद ही जो कि आपको कारगर साबित हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं बच्चों। 3 हमारा कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। किसमें विसर्ग संधि है माय डियर स्टूडेंट, तो जवाब दो
उज्जवल हो जाएगा, या निश्चल हो जाएगा, या राजेंद्र हो जाएगा, या हमारा दुर्गम हो जाएगा। चलो फटाफट आप लोग राइट आंसर जवाब देंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तीसरा नंबर सवाल है, तो इसमें हमारा एक देखिएगा निश्चल, निश्चल चल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? तो हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर सवाल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जितना सवाल हम लोग आपसे करवा रहे हैं वो सारी चीजें आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है ना, घर में बैठ के। अगर जो बच्चे अभी क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे फिर से देखेंगे, घर में 1 से 2 बार क्लास को देखेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिएगा बच्चों, कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से माय डियर स्टूडेंट्स किसमें विसर्ग संधि में चुनना है, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि किसमें हो जाएगा जी? महाशय हो जाएगा, नायक हो जाएगा, या हमारा नाविक हो जाएगा, या मनोहर हो जाएगा। चलो फटाफट आप लोग राइट आंसर जवाब दो, क्या हो जाएगा? चौथा नंबर सवाल हमारा है बच्चों, तो चौथा का राइट आंसर क्या है? मनोहर के क्या हो जाएगा? मना जो हर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मनोहर हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों पाजी, ठीक है। क्या हमारा पूछ रहा है इसमें? विसर्ग संधि पूछ रहा है, तो हमारा मना जो हर हमारा क्या हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवा देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? अब हम देखेंगे इसमें व्यंजन संधि किसमें है बच्चों? तो यद्यपि में है, या दिगंबर में है, महर्षि में हो जाएगा, या मनोहर में हो जाएगा। चलो 5वां नंबर सवाल का राइट आंसर बताएंगे से बच्चे। तो इसमें हमारा देखिएगा व्यंजन संधि में हमारा जब बताए थे आपको कि दिक जो अंबर हमारा क्या हो जाता बच्चा? दिगंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। तो हमारा किसमें आ गया बच्चों? तो इसमें हमारा आ गया व्यंजन संधि में आ गया। 5वां सवाल का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रदीप का कहना क्लास नहीं हो रहा, बाबू क्लास हो रहा है, ठीक है ना। आप जो भी क्लास आपका पीछे हो चुका है वो क्लास को आप रिवाइज करो। क्लास हम इतना करवा देंगे आपको, इतना ज्यादा क्लास हो जाएगा, खुद आप ओवरटेक हो जाओगे, ठीक है ना। तो क्लास के लिए बच्चा पार्टी चिंता नहीं करना, ठीक है ना। और सभी बच्चे को क्लास में शुरू से लेकर अंत तक रहना, ठीक है, तब जाकर आपको कहीं कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 6ठा नंबर सवाल हमारा क्या कहता है? दिग्गज। दिग्गज का मतलब जानते होंगे, ठीक है ना, जिसका बलबूता हो, ठीक है ना, तो उसे हम दिग्गज कहते हैं। दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिग्गज, दिग्गज का सही संधि विच्छेद आप लोग बताओ जी, फटाफट बताओ। 6ठा नंबर सवाल स्क्रीन बोर्ड पे आपका है। तो हमारा दिग्गज का राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए सी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, दिह जोल गज नहीं होगा, दिक जोल गज भी नहीं होगा, हमारा दिक जोल गज नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दिक जोल गज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल हम लोग क्लियर करेंगे जी, ठीक है ना। 7वां नंबर सवाल देखिएगा कि अब्ज का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अब्ज, अब्ज का सही संधि विच्छेद आप लोग को बताना है, फटाफट बताओ जी। अब्ज का सही संधि विच्छेद बताइएगा सभी बच्चे। तो हमारा अब जोड़ जा नहीं होगा, अब जोड़ जा नहीं होगा जी, आप जोड़ जा नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? आप जोड़ जा हमारा अब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी माय डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, ठीक है ना। कहा गया है कि डरना किस बात का है, ठीक है ना, जब मंजिल हमारे सामने हो तो डरना किस बात का बच्चों? तो इसलिए मंजिल आपके सामने है तो आप क्यों डर रहे हैं? फटाफट राइट आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए 8वां नंबर सवाल देखेंगे बच्चों कि सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या? सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत जोड़ चित जोड़ आनंद, हमारा क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हो जाएगा, ठीक है ना। सच जोड़ चित्त जोड़ आनंद कहां हमारा है जी? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां नंबर सवाल का बच्चों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जी? सच सत जोड़ चित्त जोड़ आनंद हमारा सच्चिदानंद हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा बाजी, ठीक है। चलो अगला देखेंगे 9 नंबर सवाल, 9वां नंबर सवाल कि वाड्मय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाड्मय, यहाँ पे देखो वाड्मय कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो वाड्मय में हमारा क्या लगेगा बच्चों? 9वां नंबर सवाल है। तो वाग्मय में हमारा देखिए सबसे पहले हो जाएगा हमारा, देखो वाक जोड़मय नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। वाक जोड़मय तो कभी भी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर कहां हो जाएगा बच्चों पार्टी? वाक जोड़मय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग कहां पे टिक मारेंगे जी? तो ऑप्शन नंबर बी को टिक मारेंगे और एक बेहतरीन मोड़ की ओर लेकर चलेंगे, ठीक है।
चलिए 10वां नंबर सवाल हम लोग क्लियर करेंगे बच्चों। चलिए 10वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। 10वां नंबर सवाल आपका आ चुका है स्क्रीन बोर्ड पे कि जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जगन्नाथ, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट जगत जोड़नाथ। कहां है जी, देखेंगे हम लोग कहां जगत जोड़नाथ। जगत जोड़नाथ हमारा देखेंगे बच्चों। आप लोग बताओ 10वां नंबर सवाल का राइट आंसर कहां हो जाएगा। तो जगत हमारा कहां जी, यहाँ पे, ठीक है ना। जगत जोड़नाथ हमारा यहाँ पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जगत जोड़नाथ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। आप लोग एक बात बताइएगा, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा टेस्ट देने में। फटाफट आप लोग हरी कमेंट करो फटाफट, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए जी। सभी बच्चे बताएंगे मजा आ रहा क्लास करने में या नहीं आ रहा, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। टेस्ट तो चलता है रहेगा, कुछ आप लोग का हाव भाव गमना यानी कि हाव भाव भी जानना अति आवश्यक है बच्चों। तो आप लोग बताओ कि मजा आ रहा है टेस्ट देने में या नहीं आ रहा, एक बार बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ जी। चलिए अब देखेंगे हम लोग 11वां नंबर सवाल की जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों। जगदीश, जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा हो जाएगा, देखिए जैसे हम यहाँ पे जगत जोड़ी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। एक बार में बिना देखे हम लोग आंख आंख बंद करके भी टिक मार सकते हैं कि जगदीश का सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा बच्चा जगत जोड़ी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, जगत जोड़ी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल देखेंगे, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है। उच्चारण हमारा यहाँ पे आ रहा है बच्चों, उच्चारण आ रहा है, ठीक है ना। तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद होता है बच्चों उत्जोड़ चारण। क्या होता है बच्चों, उत्जोड़ चारण। कहां जी, हम देखेंगे यहाँ पे उत्जोड़ चारण कहां है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्जोड़ चारण, हमारा डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे हम लोग 13वां नंबर सवाल, 13वां नंबर सवाल देखेंगे बच्चों, ठीक है। हिंदी का सिलेबस बच्चों आपको खत्म ही हो चुका है, बहुत कम बचा है, ठीक है ना। 5 से 6 दिन और क्लास चलेगी, हिंदी का क्लास आपका बिल्कुल पूर्ण तरीका से खत्म हो जाएगा। तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तल्लीन, तल्लीन का हमारा सही संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चा कि तत्व जोड़ लीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खोजेंगे अब हम देखेंगे कि तत्व जोड़ लीन कहां हमारा है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे बच्चों, ठीक है ना, कि तत्व जोड़ लीन हमारा यही है। तो यहाँ पे हम लोग टिक मार के बिल्कुल आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो तत्व जोड़ लीन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 14वां नंबर सवाल देखिएगा कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या। सज्जन, सज्जन किसको कहते हैं जी, जो घर में जो नए नवेले जो मेहमान आते हैं ना, जिनका अभी हाल फिलहाल में शादी हुआ है, ठीक है, मई में जो शादी हुआ है, तो अभी क्या है, सज्जन है, ठीक है ना। अगर अभी घर में आते हैं ना, उनका बड़ा आदर सत्कार किया जाता है। कहाँ पे उठाएं, कहाँ बैठाएं, कहीं कंधा पे ना बैठा ले, कहीं मुंडी पे ना बैठा ले, ठीक है ना। ऐसा ऐसा मन में विचार आता होगा, ठीक है। तो सज्जन हमारा वही कहलाते हैं जो हमारे कुटुंब, जैसे कुटुंब हो गया, ठीक है ना, ये सब हमारे क्या हो गया। हाँ, तो सज्जन का हमारा हो जाएगा सत जोड़ जन, कहा हम खोजना हमें जी, सत जोड़ जन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, सज्जन हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, सत जोड़ जन हमारा क्या हो जाता, सज्जन, ठीक है। 7वां नंबर सवाल, हाँ 14वां नंबर भी सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आप देखेंगे संगम, संगम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो सही संगम का हमारा हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। आप लोग बताओ जरा फटाफट, आप लोग में भी जरा देखें, कुछ भी नहीं जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। संगम का हमारा हो जाएगा सम जोड़ गम, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। बिना सोचे बिना समझे एक बार में देखेंगे और टिक मारेंगे, ठीक है। चलो प्रदीप कुमार को कुछ इमरजेंसी काम हो चुका है, ठीक है बाबू, जा सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग संगम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समजोड़ गम हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे 16वां नंबर सवाल बच्चों। 16वां नंबर सवाल हमारा है वागीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलो राइट आंसर आप लोग बताओ जी, वागीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सही बच्चे बताएंगे फटाफट बताओ जी आप लोग, वागीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलो आप लोग राइट आंसर बताएंगे फटाफट बताएंगे जी, ठीक है।
सभी बच्चे फटाफट बताओ वागेश का सही सन्धि विच्छेद क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलो फटाफट आप लोग जवाब दो जी। चलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा 16वां नंबर सवाल का हो जाएगा वाक्य जोड़ इस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 17वां नंबर सवाल देखेंगे शब्द समुचित का सही संधि विच्छेद क्या होता है। समुचित समजोल उचित हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कहां पे है समजोल उचित, 17वां नंबर सवाल तो समजोल उचित हमारा कहां जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, ठीक है ना। कहां हो गया जी, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो गया बच्चा पार्टी, ठीक है ना। बी को टिक करेंगे और एक बेहतरीन ओर से आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब 18वां नंबर सवाल देखेंगे बच्चों, ठीक है। 18वां नंबर सवाल देखेंगे। अगर जो बच्चे को लग रहा है कि हमें आता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बच्चे को मैं कहना चाहता हूं कि जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। बच्चों जो बच्चे शुरू से लेकर अंत तक क्लास में रहते हैं वही कुछ कर पाते हैं जिंदगी में, ठीक है ना, वही एग्जाम को कबाड़ पाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों आप लोग को डट कर रहना, ठीक है ना, शुरू से लेकर अंत तक बने रहो हमारे साथ, ठीक है ना। एग्जाम जरूर कबलेगा। देखिए कहा गया है कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा और तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 17वां नंबर 18वां नंबर सवाल। 18वां नंबर सवाल देखेंगे कि संकल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जरा आप लोग फटाफट बताइए क्या हो जाएगा जी। संकल्प हमारा 18वां नंबर सवाल है बच्चों, तो हमारा संकल्प क्या हो जाएगा, समजोल कल्प हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, समजोल कल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संकल्प हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 19वां नंबर देखेंगे संतोष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। समजोल तोष कहां हमारा जी, समजोल तोष हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, सी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो गया। 20 नंबर हमारा है सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सत्य जोड़ आनंद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो गया बाबू, ठीक है ना। हाँ 20 नंबर सवाल का हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ आगे बढ़े हम लोग। 21वां नंबर सवाल देखेंगे कि संयोग का सही संधि विच्छेद क्या, समजोड़ योग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय डियर स्टूडेंट। तो देखेंगे कहां जी, तो समजोड़ योग हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलो 21 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 22वां नंबर सवाल में आ चुके हैं बच्चों। देखिएगा कि अभिषेक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। 22 नंबर सवाल है, फटाफट बताओ। अभीष जोड़ एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अभीष जोड़ एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 देखिएगा रामायण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रामाजोड़ आयन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर सवाल का जी, ठीक है ना। 23 नंबर सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हाँ रामजोड़ आयन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है ना। रामजोड़ आयन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 24 नंबर देखिएगा नारायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, ठीक है ना। नारायण नारायण नारायण, देखते हैं नारायण जी को, नारायण नारायण नारायण, ठीक है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारायण। नारायण का संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों नर जोड़ आयन, नर जोड़ आयन, नर है जो आयन है वही हमारा क्या है बच्चों, नारायण है, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे हम लोग। 25 नंबर सवाल हमारा है बच्चों, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है बाबू कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निर्जोड़ आशा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 25 नंबर सवाल का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निजोड़ आशा हमारा राइट आंसर हो गया बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। निजोड़ आशा निराशा हमारा राइट आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल हमारा क्लियर है बच्चों। 26 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे जी, ठीक है। चलिए 26 नंबर सवाल हमारा कहता है नीरस का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों। नीरस,
नीरस का सही संधि विच्छेद बताना है तो क्या हो जाएगा, चलो राइट आंसर बताओ। 26 नंबर सवाल है, बड़ाई बेहतरीन है बच्चों। चलिए बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। नीरस का हमारा हो जाएगा बच्चों निह जोड़ रस, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जी, निह जोड़ रस, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। 27 देखेंगे, परमान का सही संधि विच्छेद क्या होगा। परमान, परमान किसे, साक्ष्य को परमान की जरूरत नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। तो परमान क्या हो जाएगा हमारा, प्रहजोलमान हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया बाबू, ठीक है। 28 नंबर सवाल देखेंगे, निश्चल, निहजोल चल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां जी, निहजोल चल। 28 नंबर सवाल का हमारा हो जाएगा राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। बिना पेन पेपर उठाए हमें क्वेश्चन को हल करना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए 29वां नंबर सवाल हम लोग क्लियर करेंगे जी, ठीक है। 29वां नंबर सवाल को हम लोग को क्लियर करना है बच्चों, ठीक है। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है बाबू, अगर एग्जाम में आएगा तो क्या आप लोग छोड़ोगे जी, कभी नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना। एकदम बेधड़ाके से बनाइएगा एकदम, ठीक है। 29 नंबर सवाल देखिएगा, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। बहिष्कार, बहिष्कार के मतलब हो गया, ठीक है ना, बहिष्कार कर देना, ठीक है। तो 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहिष्कार के बहिजोलकार, बहिजोलकार हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। 30 नंबर सवाल देखेंगे, निरोग का, निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या, निहजोल रोग हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। कहां निहजोल रोग है, खोजिए आप लोग। 30 नंबर सवाल का निहजोल रोग हमारा ऑप्शन नंबर बी में है बच्चों, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 31 नंबर सवाल को, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वृद्धि संधि नहीं है। वृद्धि संधि नहीं है बच्चों, तो राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, 31 नंबर सवाल बताएंगे तो 31 का हमारा हो जाएगा गुरु उपदेश। गुरु का उपदेश जो मानेगा वही कहलाएगा गुरु उपदेश, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा संधि में आएगा, वृद्धि संधि में आएगा बच्चों, ठीक है। 32 नंबर सवाल देखेंगे कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि युक्त पद, उसमें दीर्घ संधि का मेल हो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो बताइए। महर्षि हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, या दैत्य यारी हो जाएगा। चलो 32 नंबर सवाल का जवाब देना है आप लोग को बच्चों, फटाफट जवाब दो। तो हमारा इसका दैत्यारी हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बाबू, दैत्यारी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 33 नंबर सवाल देखेंगे, 33 नंबर सवाल को हम लोग को देखना है बच्चों, ठीक है ना। 32 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें 33 क्वेश्चन क्लियर करेंगे बच्चों, कि निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए, ठीक है ना। अशुद्ध है इसमें, ठीक है ना। चलो चयन करो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है बच्चों, तो इसमें तदोपरांत जो हमारा है वो हमारा अशुद्ध शब्द है बच्चों, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है ना। 34 देखेंगे, सभी को अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए कि इस काव्य में अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है बच्चों, गुण है या आदि है, यन है या दीर्घ है। 34 नंबर सवाल का हो जाएगा, तो हमारा इसमें यन संधि है बच्चों, ठीक है ना। अभ्युदय में क्या है, यन संधि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जी, यन संधि, ठीक है। मुस्कान का अभी तो 29 में ही है, ठीक है। चलो फटाफट आप लोग उत्तर दो, ठीक है ना। 35 नंबर सवाल देखेंगे, अनु प्लस यय, अनु प्लस यय प्लस इत के मेल से बने शब्द को क्या कहेंगे जी। चलो राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। 35 नंबर सवाल का बड़ा पेचीदा सवाल है, तो अनबिनत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अनु जो लाई जो इत से हमारा क्या हो जाएगा, अनु, हाँ अनबिनत, हाँ अनवित हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 35 का राइट आंसर हो गया हमारा। अब 36 हम लोग क्लियर करेंगे बच्चों, ठीक है। 36 नंबर सवाल को हम लोग को क्लियर करना है बाबू। ये लीजिए 36 नंबर सवाल आपके सामने है, कि स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सुजोवागत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बिना देखे पेन पेपर उठाए बिना हम लोग हल करेंगे इसको, ठीक है। आप देखेंगे हम लोग 37 नंबर सवाल बच्चों, ठीक है ना। 37 नंबर सवाल आ चुका है, कि स्वर्ग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। स्वर्ग का सही संधि विच्छेद सुजोल अर्घ हमारा हो जाएगा बच्चों। 37 नंबर सवाल का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुजोल अर्घ। कहां जी, डी ऑप्शन नंबर में है।
डी को हम लोग टिक करेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे हमारा सम्राट, सम्राट का सही सन्धि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों, 38 नंबर सवाल का जवाब दो आप लोग जी। चलिए, तो हमारा इसका हो जाएगा समजोल राट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, समजोल राट, समजोल राट हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। 39 नंबर देखेंगे, यशोधरा का सही सन्धि विच्छेद क्या हो जाएगा, यशोधरा, यशोधरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 नंबर का हो जाएगा हमारा बच्चों। सी ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यशोधरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, किधर यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है। चलिए 40 नंबर सवाल है कि विच्छेद का सही सन्धि विच्छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद का सही सन्धि विच्छेद हो जाएगा हमारा बच्चों कि बिहजोड़ छेद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि बिहजोड़ छेद होगा तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना, बिहजोड़ छेद हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हमारा, बताओ आप लोग 41 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, कहा गया है ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हमारे रसगुल्ला, ठीक है ना, आप लोग घबराओ नहीं, ठीक है ना, डटकर सामना करना है। 41 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, संन्यास का सन्धि विच्छेद क्या होगा, संन्यास का सही सन्धि विच्छेद बताओ आप लोग। 41 नंबर सवाल हमारा है, तो 41 का हमारा हो जाएगा समजोड़ न्यास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। 42 नंबर सवाल देखेंगे, स्वार्थ का सही सन्धि विच्छेद क्या होगा, सुजोड़ अर्थ हमारा कहां है बच्चों, खोजेंगे, सुजोड़ अर्थ हमारा है ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलिए 43 नंबर सवाल हमारा कहता है कि सरोज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सरोज एक लड़के का नाम है बच्चों, तो सरोज का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो सरह जो जा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरह जो जा, ठीक है। 44 देखेंगे, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनहजोलवेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, अनुजोलेशन, हाँ 44 नंबर सवाल का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुजोलेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, अनुजोलेशन हमारा टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 45 देखेंगे, अत्यंत, अतिजोल अंत कहाँ हमारा है जी, तो अतिजोल अंत हमारा यहाँ पे है, अत्यंत का हमारा सही सन्धि विच्छेद यही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 45 का बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 46 का देखेंगे बच्चों, ठीक है। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोग को टेस्ट देने में, एक बार कमेंट कीजिएगा जी, मजा आ रहा है ना। चलिए 46 देखेंगे कि अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभ्यागत, 46 नंबर सवाल का आप लोग राइट आंसर बताओ जी। तो हमारा हो जाएगा अभिजोल आगत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, अभिजोल आगत। 47 में देखेंगे, दुशासन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुशासन, 47 का हमारा हो जाएगा दुहजोल शासन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। 48 नंबर देखेंगे, अहंकार का हमारा सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों, तो अहम जोल कार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखेंगे, आशीर्वाद, तो हम देखेंगे आशीष जोलवाद हमारा कहाँ है बच्चों, तो आशीष जोलवाद हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा कहाँ खोजेंगे, आशीष जोलवाद हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब देखेंगे 50 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल है बच्चों, 50 नंबर सवाल जो हमारा है आज का लास्ट सवाल है बच्चों, ठीक है। आज का लास्ट सवाल हमारा है कि उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उज्जवल उज्जवल कहाँ हमारा जी, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग टिक करेंगे बच्चों, ठीक है ना, उज्जवल हमारा करेक्ट आंसर हो गया, उज्जवल हो गया बच्चों, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो बच्चों आज का सवाल, आज का क्वेश्चन कैसा रहा, क्वेश्चन तो अच्छा था, ठीक है ना, हम उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा लगा होगा, टेस्ट देने में बहुत ही मजा आया होगा। कम समय में हमने 50 क्वेश्चन को डीलिंग करवाया बच्चों, ठीक है ना, तो आप लोग बताइएगा मजा आया नहीं आया। तो मैं जाते जाते बच्चों से यही कहूंगा कि बड़े को प्रणाम करना, छोटे को शुभाशीर्वाद देना, माता पिता का चरण स्पर्श करना। सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।